आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का फायदा सभी लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से मिले। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के प्रति आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। महज कुछ दिनों में ही यह गाड़ियां 40,000 ग्राम पंचायतों और शहरों तक पहुंच गई हैं और करीब 1.25 करोड़ लोग इन गाड़ियों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। प्रदेश भर में आज नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है और सैकड़ों लंबित मामलों का निराकरण हो रहा है। सतना में प्रधान जिला न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर आज अदालत का शुभारंभ किया। टीकमगढ़ जिला न्यायालय परिसर के डीआरडी भवन में आज लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 2600 प्रकरण रखे गए हैं। जिले में कुल 27 खंडपीठों का गठन किया गया है। कटनी में 23 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें 5,000 प्रकरणों के निपटारे किए जाएंगे। धार जिले में 14 और तहसील न्यायालयों में 26 न्यायिक खंडपीठ सहित कुल मिलाकर 40 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 वर्ष से शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अर्थव्यवस्था के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में CII वैश्विक आर्थिक नीति मंच में उन्होंने कहा कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्रीमती ईरानी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के रास्ते तलाशने की जरूरत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की है। श्री ठाकुर की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए की नकदी मिलने के बाद आई है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सांसद के पास से इतनी बड़ी रकम बरामद होना चिंता का विषय है। उन्होंने जानना चाहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करेंगी और काला धन बरामद किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने चुनावी नतीजों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईवीएम मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खुला हुआ है। राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय आलमी तबलीगी इज्तिमा कल से शुरू हो गया है। यहाँ ईट खेड़ी स्थित घासीपुरा में कार्यक्रम स्थल पर फजर की नमाज के साथ ही इस विश्वसनीय धार्मिक सम्मेलन का आगाज हुआ। इस 4 दिवसीय इज्तिमा में दिल्ली मरकज सहित देश विदेश से जमातें शामिल हुई हैं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए उलेमाओं की तकरीरें हो रही हैं। इज्तिमा में 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है, जो वहीं करीब 1,000 जमातें शामिल होंगी। बात खेल की। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। बुधवार को खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत पर 38 रन से जीत दर्ज की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन कार्यक्रम में 40 पंच, 3 सरपंच और 1 जनपद सदस्य का उप निर्वाचन होगा। बड़वानी जिले के विकास खंड पार्टी को जोन 5 राज्यों की श्रेणी में डेल्टा रैंक के आधार पर 1 करोड़ की राशि का द्वितीय पुरस्कार मिला है। कटनी जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के लिए 3,354 कर्मचारी और 162 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। और सतना जिले के रामपुर बघेलान थाने में वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सीट बेल्ट न लगे पाए जाने वाले बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले पर चालानी कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।